तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो बिल्डिंग का निर्माण होते हुए देखा है होगा आपने, है ना, तो आप देखते होंगे कि ईंट के बीच में, है ना, जो मिस्त्री है वो क्या करता है, राजमिस्त्री क्या करता है, सीमेंट रखता है, फिर एक ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, और इस तरीके से जो है वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होती है, जुड़ते चली जाती है, बन जाती है, राइट। वॉवेल्स जो है एग्जैक्टली यही रोल प्ले करता है कोई भी स्पेलिंग को बनाने में, कोई भी वर्ड मीनिंग को, वर्ड को बनाने में, है ना। बिना वॉवेल के वर्ड बन ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि मैंने कहा इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, है ना, तो उसमें बनेगा ही नहीं। तो अगर आप कोई वोकैबुलरी अगर अच्छे से याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, बनाते हैं, है ना, बिना वॉवेल के हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वॉवेल को ही हम लोग को अच्छे से कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, कमांड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, यू का उच्चारण, है ना, यू का उच्चारण। यू के कुल 9 उच्चारण होते हैं, यू के कुल 9 उच्चारण होते हैं। नॉर्मली यू का अपना उच्चारण क्या होता है, उकार की मात्रा। नॉर्मली अपना यू का उच्चारण क्या होता है, उकार की मात्रा। लेकिन जब ये अन्य अक्षरों के साथ साझेदारी करता है तो इसका उच्चारण अ भी हो जाता है, यो भी हो जाता है, उकार की मात्रा भी होता है, अर भी होता है, उ भी होता है, छोटी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, अ यू, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैटर्न के साथ इसका उच्चारण बदलता रहता है ना। तो चलिए सीखते हैं। देखिए पहला नियम, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू भाई साहब आते हैं, है ना, इसको कक बोलते हैं, कक, सी यू सी, कक, कक रूल। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू का अपना साउंड सिर्फ और सिर्फ अ बन के रह जाएगा, वो भी छुप के रहेगा, वो भी कहां रहेगा, छुप के रहेगा, बिल में छुप जाएगा। जी यू एम, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ग अ म, जी यू टी गट, अ जो है यहाँ पे छुपा हुआ है ना। ये देखो जैसे कि ग, हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग प्लस अ प्लस म, ग अ म, गम, ग अ ट गट, स अ म, त अ न, ट अ ग जग, बस, फन, फ अ न। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आई चीज। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आरी आ जाए, यू के बाद आरी आ जाए तो यू का अपना उच्चारण क्या बन जाएगा, यो। क्या बन जाएगा, यो, यो यो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यो यो, है ना, मजाक कर रहा था। देखो ऑब्सक्योर, यू के बाद आरी, है ना, बड़े से बड़े शब्द में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। मतलब रूल जो है वो छोटा से छोटा शब्द हो, बड़े से बड़ा शब्द हो, सब पे काम करेगा। यहाँ पे देखो सारे बड़े बड़े शब्द भी हैं, छोटे छोटे शब्द भी हैं। ऑब्सक्योर यो, प्रोक्योर यो, है ना, यो, प्योर यू आर ई, है ना, यो, एंड्योर यो, श्योर यो, सिक्योर यो, इम्प्योर यो, अल्योर यो। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में यू के बाद आर ई भाई साहब आते हैं तो इनका अपना उच्चारण क्या होता है, यो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इस संजीव किजानी ऐप पे जाकर के कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। क्या ऐप का नाम है, संजीव किजानी। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजीव किजानी सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम फोन ईमेल आईडी 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर देना, अपने शहर का नाम स्टेट सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, है ना, छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा, ठीक है, उसको टच कीजिएगा और उसका रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर हो जाइएगा, ठीक है। 7 मार्च यानी कि कल से, है ना, 7 मार्च से एडमिशन चालू हो रहा है और 17 मार्च से इसमें क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। लाइव प्लस वीओडी, लाइव क्लास भी है, वीओडी क्लास भी है, प्लस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास, सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास, डेली क्लास होगा 45 डेज तक। कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, ए से लेके जेड तक सभी चीजों को सीखना चाहते हैं, है ना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इसमें हर एक चीज सीखेंगे, स्पेलिंग सीखेंगे, साउंड सीखेंगे, कैसे किसी अक्षर का प्रोनाउंसिएशन करना है, साइलेंट लेटर रूल, कब कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, कब किसका उच्चारण करना है, कब किसका उच्चारण नहीं करना है, ये सब कुछ हम लोग सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, और अंग्रेजी समझना चाहते हैं, कहीं पर अंग्रेजी कुछ लिखा हुआ है, क्या मायने है उसका, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, समझने का कोर्स करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कीजिए जिसमें आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश करना सीखते हैं। बेसिक मेन क्या है ना,
इस कोर्स का नाम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जहां पे आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाता है ना। पहले आप अंग्रेजी पढ़ना सीखिएगा, फिर अंग्रेजी समझेंगे, अंग्रेजी बोलना एक फाइनल और लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं तो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए 9153773478, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, है ना। पहले व्हाट्सएप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, जो चीज चाहिए हाई लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे, पूरा कोर्स का डिटेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बुक चाहिए, है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक जो किताब है ना, उसको आप अपने घर मंगाना चाहते हैं, कागज वाली किताब है ये, अमेजोन पे आपको मिलेगा। अमेजोन पे सीधे सीधे आप लिखिए संजीव किजानी, जो हमारे चैनल का नाम है, आपको ये बुक दिख जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कुछ नहीं समझ में आता है, बुक लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ बुक्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में आपको ये पीडीएफ बुक्स बोल करके ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक पीडीएफ का डेमो पीडीएफ भी है, ताकि आप पीडीएफ को देख सकें लेने से पहले कि क्या है इसके अंदर में, उसके बाद ही आप इसको लीजिए, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि आपको लगे डाउट में, है ना, कोई डाउट नहीं, आप क्लियर कर लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, है ना। कहीं पे एडमिशन लेने से पहले, कुछ बात समझने से पहले, अगर आपको मन में कोई डाउट भी आता है तो पहले पूछ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। आपको लगता है आपके काम का है, फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए या इसको बाई कीजिए, ठीक है। बुक की सारी इमेजेस जो है वो आपको अमेजोन पे भी दिखेगी, है ना, कि बुक के अंदर में क्या है, कैसे मटेरियल्स है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आ जाए तो यू का उच्चारण जो है यू हो जाता है। यू का उच्चारण क्या होता है? यू हो जाता है। और यहां पे दो उच्चारण होता है, इसको आपको याद रखना है, दैट इज यू और बड़ी उकार की मात्रा। ये कब होगा? मतलब यू मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिलेगा और फिर आपको ई मिलेगा, है ना, फिर आपको ई मिलेगा। तो ऐसे केस में इसका उच्चारण जो है यौ में बड़ी उकार की मात्रा, जैसे सी यू टी क्यूट, एम यू टी म्यूट, यौ में बड़ी उकार की मात्रा, डी यू के ड्यूक, मतलब यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है। ट्यून, म्यूज, है ना, जे यू ने जून, देखो उकार की मात्रा, ठीक है, ये तीनों में आपको उकार की मात्रा मिलेगा। फ्लूट दोनों उच्चारण होता है, रूल दोनों होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रियूल पढ़ दीजिए, वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगा कहाँ मुझे यू पढ़ना है, कहाँ मुझे ऊ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दो उच्चारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी शब्द में आपको यू मिले, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिले, उसके बाद ई आ जाए, तो हमें दो उच्चारण पे फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है, ताकि आप सही सही लिख पाए, सही सही पढ़ पाए। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, यानी यू के बाद आर ई आ जाए, तो ऐसे केस में यू जो है वो अ बन जाता है। यू जो है अपना साउंड क्या बना देता है? अ, और ये अ गायब हो जाएगा, ये अ गायब हो जाएगा और सिर्फ र आपको दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ र आपको दिखेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि LECTURE लेक्चर, च अ र, है ना, इसको आप अगर कंबाइंडली बोलेंगे समझेंगे तो एक्चुअल में ये बन जाता है TURE चर। क्या बन जाता है? TURE चर। ये देखिए TURE 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 TURE, है ना, सब में TURE है। और ये क्या बन जाएगा? चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चर 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 चर, ठीक है, क्लियर है? क्या बन जाएगा? चर। तो इसको आप कैसे पढ़िएगा कि अगर किसी शब्द में आपको, है ना, अगर किसी शब्द में आपको TURE दिखता है तो यहां पे आपको क्या बोलना है? चर, है ना। बट एक्चुअल में ये यू का रूल है, एक्चुअल में ये क्या है? यू का रूल है ना। तो यू किसके सपोर्ट लिया? टी का सपोर्ट लिया, और इधर किसका सपोर्ट लिया? आर ई का सपोर्ट लिया, और यू खुद गायब हो गया, यू खुद गायब हो गया। इसको हम लोग मैजिकल यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिकल यू। क्या बोलते हैं? मैजिकल यू। हर एक अक्षर का अपना मैजिक होता है, हर एक अक्षर का अपना खुद का एक मैजिक होता है, चाहे वो यू हो, ई हो, हर अक्षर का अपना मैजिक होता है, उनके मैजिकल रूल्स भी होते हैं। और वो सभी रूल्स को हम लोग ए से लेकर के यू तक सब कुछ, है ना, मतलब वॉवेल्स के, खास करके वॉवेल्स, वॉवेल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वॉवेल के रूल्स को आपको ज्यादा कैप्चर करना है, सबको अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है।
और यही चीज, और मेमोराइज कैसे करेंगे? लिख लिख करके, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। और धीरे 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 आप बहुत सारे जब शब्दों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी ये जो उच्चारण में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मिस्टेक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक, पढ़ने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, ये सारा मिस्टेक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यूई आ जाए तो उसका उच्चारण जो है, अगेन से हम लोग दो उच्चारण करते हैं, एंड दैट इज बड़ी उकार की मात्रा और यौ में बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है। BLUE, ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, ड्यू, स्टैच्यू, ये देखो, वैल्यू, वैल्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। तो दो उच्चारण आपको याद रखना है जब किसी शब्द में यू के बाद ई आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इसी के एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, है ना। इश्यू, आर्ग्यू, है ना, परस्यू, टिश्यू, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे दोनों उच्चारण मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है, और यौ में बड़ी उकार की मात्रा, कंप्लीट, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको जब आप पढ़ने जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, है ना। जब आप पढ़ने जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको वेरियस एग्जांपल्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जब किसी शब्द के लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में यू ई से पहले अगर क्यू आता है ना, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, उस पर यह नियम, अभी मैंने आपको किसका रियल रूल बताया, ये देखो, कंफ्यूज मत होना, यू ई का रूल बताया है ना। यू ई का अपना दो साउंड होता है, बड़ी उकार की मात्रा, यौ में बड़ी उकार की मात्रा, फिक्स है, दिमाग में इसको सेट कर लो, लोड कर लो, है ना। डाउनलोड हो गया। अब एक और चीज डाउनलोड करना है कि अगर यू ई के पहले, अगर यू ई के पहले क्यू रहेगा, यू ई के पहले क्या रहेगा, क्यू रहेगा, तो ये नियम कैसे काम करेगा वो देखो। ये नियम कैसे काम करेगा, तब आपको वो नियम नहीं लगाना है, तब यूई के पहले अगर आपको क्यू मिल जाए तो ये क बन जाता है, पूरा तीनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ क बन जाएगा। UNIQUE, यूनिक, एंटी क, बैरक, है ना, मिस्टीक, बूटीक, क्रिटिक, है ना, टेक्निक। यूई जैसे आया, यूई के साथ ये तीनों मिल करके QUE, तीनों भाई साहब मिल गए, बोले हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी का नाम क्या है, क, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको समझिए, इसी तरीके से याद रखिए, है ना, कि QUE तीनों पार्टनरशिप करके एक सिंगल कंपनी बनाते हैं, उसका नाम क्या है, क। लेकिन अगर Q नहीं है तो क्या बनेगा, या तो U या तो उ, है ना। माइंड में इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्दों में आपको यू का उच्चारण जो है छोटी उकार की मात्रा मिलता है, जो इसका बेसिक रूल भी है, दैट इज BULL, बुल, PULL, पुल, PUSH, पुश, कुशन, सुगर, बुश, पुट, पुली, है ना, उकार की मात्रा। ये इसका यू का अपना खुद का बेसिक नियम है, खुद का बेसिक नियम। लेकिन जब किसी शब्द में यू के बाद आर आ जाता है, यू के बाद क्या आ जाता है, आर बन आ जाता है, तो यू जो है यहां पे क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, और ये अ जो है छुप के रहेगा, खुल के नहीं लड़ेगा, मैदान में खुल के नहीं लड़ेगा, ये छुप जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे कि BURN, बर्न, TURTL, टर्टल, टर्टल, न अ र स अ, है ना। जैसे कि मान लो प प्लस अ प्लस र प्लस स, है ना, छुप करेगा, पर्स, हर्ट, सरप्राइज, पर्पल, थर्सडे, है ना। और जो है ये यहां पे क्या करेगा, छुप के रहेगा भाई साहब, छुप के, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, जब कोई शब्द में, जब कोई शब्द यू से शुरू हो और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद क्या आ जाए, दो कॉन्सोनेंट आ जाए, यू से शुरू हुआ और उसके बाद क्या होगा, दो कॉन्सोनेंट आएगा, तो ऐसे केस में यू का अपना उच्चारण जो है वो अ होगा। यू है, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, यू है, दो कॉन्सोनेंट, यू है, दो कॉन्सोनेंट, यू है, दो कॉन्सोनेंट, है ना। तो ऐसा क्या होगा, उच्चारण यू जो है अ बन जाएगा। अपस्ट्रीम, अपस्टार्ट, अप, अपलिफ्ट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट, अंकल, अंडर, अर्जेंट, है ना। यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, शर्त क्या है,
वर्ड जो है यू से शुरू होना चाहिए और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में क्या हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवेल आ रहा हो तो यू का अपना उच्चारण यू होता है। नियम को ध्यान से समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवेल आ जाए, है ना, इसको ऐसे समझिए, यू कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, यूसीवी, है ना, यूसीवी ऐसा हो तो यू का उच्चारण यू होगा, है ना। देखो यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, यू है, फिर कॉन्सोनेंट वॉवेल, फिर यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो ऐसे केस में यू जो है यू बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कैसे समझे, जब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा था तो यू क्या बन जा रहा था, अ बन जा रहा था, बट यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए फिर वॉवेल आ जाए तो यू बन जाएगा ये यूनिक, यूनिट, यूनियन, है ना, यूरिनल, यू, यूनिकॉर्न। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एकदम रामबाण नियम में सारा चीज आपको सिखा रहा हूं और ये आपको किसी किताब में, दुनिया के किसी जगह में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कहीं नहीं सिखाया जाता, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया जाता, है ना। तो इस चीज को समझते हो, क्या करना है, क्लास को दबा के शेयर करना है, इसको बोलना है दबा के शेयर करना है, मतलब एकदम फैला देना है आग की तरह सारे वीडियोस को, इस वीडियो को पूरे दुनिया में हर जगह शेयर कर देना है, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, चाहे आप यूट्यूब में अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं ना, कहीं पे भी हो, है ना। और ये मैं सभी टीचर से, बहुत सारे टीचर्स हमारे क्लास को देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए, है ना, और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में अभी से ही सिखाइए, ताकि उनको जो प्रॉब्लम, जैसे आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कई सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होता है ना, कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं। एंड इसमें कुछ भी ये नहीं है, ऐसा नहीं है, सीखने की चीज है, कोई भी किसी से भी सीख सकता है, इसमें कहीं पे ये नहीं है कि हाँ, जैसे हम लोग भी कभी ऐसे कुछ और चीज सीखना है, हम लोग भी सीखते हैं ना, है ना। अगर मुझे मैथ में कहीं पे मैं अटक जाता हूँ तो कहीं मैथ की हम लोग कोई दूसरे टीचर से सीख लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, सीखना कोई भी किसी से भी सीख सकता है। विद्या को किसी भी कुल से ग्रहण कर लेना चाहिए, एक तो ये हम लोग को बचपन से सिखाया गया है ना, हमारे माता पिता ने सिखाया है ना, वही सेम चीज मैं आपको भी सिखाता हूँ, बताता हूँ, है ना। हो सकता है आप में से कई लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे उम्र में, है ना, कई लोग बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, बट सीखने के लिए क्या होता है, हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, सीखना है बस, है ना। कोई भी चीज, जैसे मोबाइल पे हम लोग कोई कोई टेक्निकल चीज नहीं जानते तो हम लोग टेक्निकल वीडियोस देख करके सीखते हैं, है ना। कुछ खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग के वीडियो किसी से देख करके सीख जाते हैं। तो कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है, किसी से भी हम लोग सीख सकते हैं, बस सीख लेना है ना। तो इसको आप अडॉप्ट जरूर से जरूर कीजिए, क्लियर है। चलो, एंड दैट इज कि कंप्लीट लर्निंग के लिए संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना। न्यू बैच शुरू हो रहा है, डेली 1 घंटा का क्लास होगा, है ना, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग इसमें चलेंगे, है ना। कंप्लीट लर्निंग इसमें आपको सीखने को मिलेगा, कंप्लीट कोर्स होगा, पावर पैक कोर्स होने जा रहा है ना। और अपने लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम है, ये वाली कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने में एक प्रॉब्लम है, ये वाली कोर्स, दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों का कॉम्बो कोर्स भी है ना। फी भी कम हो जाती है थोड़ी सी उसमें, दोनों एक साथ ज्वाइन करने पे, ठीक है। 7 मार्च से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से, और 17 मार्च, है ना, 17 मार्च से जो है इसमें आपका क्लास शुरू हो जाएगा। डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास, सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास, लाइव प्लस बीओडी दोनों क्लास इसमें आपको अवेलेबल है। और अगर लाइव क्लास छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास अवेलेबल होता है एप्लीकेशन में। आप उसको अपने वैलिडिटी तक कई बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट आपको 1 साल तक मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपना डाउट पूछ पाएंगे, विद इन 24 आवर हम लोग उसमें आपको हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट हॉलीडेज को छोड़ करके, है ना। 9153773478, कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, यहाँ पर लिख करके अपना टाइप करके पूछ लीजिए, है ना। और कॉल कोशिश कीजिए ऑफिशियल टाइम पे कॉल करने का, है ना, 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में ही कॉल कीजिए, है ना। टीम भी परेशान होती है, रात में कॉल करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, है ना। तो ऑफिशियल टाइम पे कॉल कीजिए। कॉल पे अगर बात नहीं हो पा रही है, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, है ना। कई बार होता है कॉल अगर रिसीव नहीं हो पा रही है, टीम बिजी रहती है कुछ किसी और काम में, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाती है, तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे विद इन 24 आवर, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 12 आवर, है ना,
कि अब मेरा रिस्पांस टाइम हमारा और जल्दी फास्टेस्ट हो, है ना। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हो सभी लोगों को रिप्लाई कर सके, है ना। और हमारा एक प्रीमियम फ्री ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप भी चलता है, फ्री क्लासेस भी चलता है। उसमें क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं और उस पर भी आपको फ्री क्लासेस कुछ मिलता है ना। तो फ्री क्लासेस में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे जो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है ना कि फ्री क्लास में हम लोग नहीं सीख पाएंगे, तो फ्री क्लासेस भी है। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिले अगले क्लास में और सारी चीजों को सीखते हैं, कंप्लीट लर्निंग करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। ये क्लास बहुत ही अनमोल क्लास है, रामबान क्लास है, बहुत शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच। ठीक है, चलिए मिलें अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।